हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज जिस कार्य के लिए मैं तुम्हें भेज रही हूँ वो अत्यंत गोपनीय है। इसका पता भी किसी और को न चले। मुझ पर भरोसा रखिए महारानी जी, आप आज्ञा करें। मुझे क्या करना है? तुम्हें प्रजा में घूमना होगा और सुनना है कि प्रजा में क्या बातें हो रही है। ऐसा लगता है कि प्रजा में महाराज के बारे में या राजकुल के बारे में कुछ अप्रिय बातें हो रही हैं। मैं जानना चाहती हूं कि प्रजा क्या बातें कह रही है। एक बात याद रखना कि जो तुम सुनो उसकी भनक भी किसी और के कान में न पड़े। जो आज्ञा। और क्या कहा? एक ने तो यहाँ तक कहा कि सीता ने सूर्यकुल के राज सिंहासन को लज्जित कर दिया है। और क्या, जितने मुंह उतनी बातें। वो तो महाराज के लिए भी कह रहे थे। क्या कहा? कि सीता के मोह ने उन्हें निर्बल कर दिया है। उसे राजमहल में ही रखकर अपने पूर्वजों की कीर्ति को मिट्टी में मिला रहे हैं। यदि राजा ने उनका त्याग नहीं किया तो देश की दूसरी स्त्रियां भी इसी प्रकार आचरण करेंगी। महारानी की जय हो। महारानी जी, कुमार लक्ष्मण आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। चिरंजीवी हो। आसन ग्रहण करो देवर जी। नहीं भाभी, मैं आसन ग्रहण नहीं करूंगा। बहुत क्रोध में हो। कहो, क्या बात है? वो जो भैया कह रहे थे कि तुम लोग राज संभाल लो, मैं थक गया हूं। इसी बात का दुख है भाभी। ऐसी बात भैया यूं तो नहीं कह देंगे, अवश्य कुछ बात होगी। भरत भैया भी कह रहे थे भैया ने अवश्य हमें कुछ खोट देखा है, तभी उन्होंने ऐसी बात सोची। हम तीनों भाइयों को रात भर नींद नहीं आई। किसने ऐसी भूल की, यही हम जानना चाहते हैं। आपको मेरी शपथ है भाभी, सच सच बताइए, कहीं मुझसे तो कोई भूल नहीं हो गई? नहीं देवर जी, आपके कारण महाराज चिंतित नहीं है। आपसे तो कोई भूल हो ही नहीं सकती। नहीं भाभी, टालिए मत, सच सच कहिए। फिर भैया इतने विचलित क्यों हैं? आप तो भैया के हृदय की हर बात जानती हैं। अब ये धारणा सत्य नहीं है। अब आपके भैया महाराज हो गए हैं और महाराज के अंतर में छुपे हुए रहस्य को जानने का अधिकार
और किसी को नहीं हो सकता।